नमस्कार। टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले खत्म हो चुके हैं और अब सुपर 8 की बारी है। सुपर 8 में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी। अहमदाबाद का ये मैदान उस ऐतिहासिक 2024 वर्ल्ड कप फाइनल की यादों को शायद फिर से ताज़ा कर देगा जब बारबाडोस में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के जबड़े से जीत छीन ली थी। वो फाइनल दक्षिण अफ्रीका के लिए गहरा जख्म था और अब सुपर 8 का ये मंच उनके लिए हिसाब बराबर करने का एक सबसे बड़ा मौका भी। ऐसे में क्या टीम इंडिया अपनी बादशाहत बरकरार रख पाएगी या प्रोटेस्ट करेंगे वार, देखेंगे इस रिपोर्ट में। मैदान अहमदाबाद का जंग वर्ल्ड कप की और सामने है वो दुश्मन जिसका 2024 के फाइनल का जख्म अब तक भरा नहीं है। ग्रुप स्टेज के आंकड़े गवाह है, भारत की जीत का शोर तो मचा। लेकिन इस जीत के पीछे एक बड़ा खतरा छुपा है। भारत के पहले 8 बल्लेबाजों में से 6 लेफ्ट हैंडर हैं और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत और अब सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। टीमें अब पेसर्स के बजाय ऑफ स्पिनर से अटैक कर रही हैं। आर्यन दत्त से लेकर साकिब अल हसन तक हर ऑफ स्पिनर ने भारतीय टॉप ऑर्डर को खामोश रखा है। ग्रुप स्टेज में तो टीम इंडिया ने दुश्मनों को धूल चटा दी, लेकिन अब सुपर 8 की डगर इतनी आसान नहीं, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं बल्कि उस एक कमजोरी की है जिसने पूरे देश की धड़कनें बढ़ा दी है। चुनौती सिर्फ दक्षिण अफ्रीका नहीं बल्कि खुद के बल्लेबाजी क्रम का संतुलन भी है। अगर टीम इंडिया ने इस ऑफ स्पिन फोबिया को पार कर लिया तो सेमीफाइनल की राह आसान होगी, वरना ये बाएं का फेर वर्ल्ड कप का सपना तोड़ सकता है। अब जानते हैं टी20 वर्ल्ड कप में कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब तक टीम इंडिया का पलड़ा भारी। टी20 वर्ल्ड कप में 7 बार हुई भिड़ंत, 5 बार टीम इंडिया ने चटाई धूल। 2 मैच में साउथ अफ्रीका को मिली जीत। आंकड़े गवाह है कि टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में दोनों टीमें 7 बार भिड़ी, जिसमें से 5 मैचों में भारत और महज 2 मैचों में ही साउथ अफ्रीका ने जीत का स्वाद चखा है। टीम इंडिया ने 2014 के सेमीफाइनल और 2024 के फाइनल में प्रोटियास टीम को ही हराया था। ओवरऑल टी20 में भी भारत ने साउथ अफ्रीका को 60% मैच हराए हैं, लेकिन सावधान टीम इंडिया, अहमदाबाद की पिच पर नीली जर्सी के लिए खतरा गहरा है। And the ball keeps going further and further. सामने वो टीम है जो हारना भूल चुकी है और वो कप्तान है जिसकी खामोश चालें बड़े बड़ों को धूल चटा देती है। Oh, short and gets dispatched. 6-6-6. एडेन मार्करम की प्रोटीज ब्रिगेड भारत के बाएं हाथ के चक्रव्यूह को भेदने के लिए तैयार है। मार्करम की ऑफ स्पिन नई गेंद से कहर बरपा सकती है। चुनौती सिर्फ मार्करम की ऑफ स्पिन नहीं है, केशव महाराज की सटीक लाइन और लेंथ अहमदाबाद की धीमी होती पिच पर जहर उबल सकती है। ऊपर से कागिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी अपनी रफ्तार से कहर बरपा सकते हैं। कैसा रहता है पिच का मिजाज? काली और लाल मिट्टी की अलग अलग पिचें। लाल मिट्टी पर मिलेगी तेज गेंदबाजों को मदद, काली मिट्टी पर स्पिनरों का दिखेगा जादू। बल्लेबाजों के बैट से जमकर होती है रनों की बारिश। शुरुआती ओवरों में दिखेगा गेंदबाजों का खौफ। हार्दिक पांड्या, one hand is all he needs. अहमदाबाद की ये पिच स्पिन और पेस का वो कॉकटेल है जिसे समझना किसी पहेली से कम नहीं। भारत ने यहाँ खेले अपने 8 मैचों में से 6 में जीत दर्ज की है। शाम के 7 बजते ही जब दूधिया रोशनी में गेंद स्विंग होगी तो बुमराह की यॉर्कर और कुलदीप की फिरकी अफ्रीकी बल्लेबाजों का इम्तिहान लेगी। तो वही इंडिया की सबसे बड़ी ताकत उसका लेफ्ट हैंड पावर अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है और मार्करम इसी कमजोरी के डॉक्टर हैं। उनकी ऑफ स्पिन नई गेंद के साथ भारतीय टॉप ऑर्डर के पैर उखाड़ने की काबिलियत रखती है। याद रखिए,
मार्करम सिर्फ कप्तान नहीं, एक चतुर रणनीतिकार भी है। ऐसे में क्या टीम इंडिया जीत के साथ अपने सुपर 8 अभियान का आगाज करेगी या फिर चौकर्स का टैग हटाकर दक्षिण अफ्रीका कोई उलटफेर करेगा? डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। Waits for the slow one. Missed it for just a moment. Tilak Verma had long off, but still had enough time to recover and accept the catch.